छात्रों, वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 की हिंदी आम के पुस्तक क्षितिज भाग 1 के खंड काव्य में रसखान जी को पढ़ने जा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में रसखान जी के 4 सवैये दिए हैं। इनका अध्ययन हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले रसखान की जीवनी और उनके साहित्य योगदान के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर पाठ्यक्रम में दिए गए चारों सवैयों का भावार्थ संदर्भ सहित समझेंगे और इसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। विद्यार्थियों, रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। कृष्ण भक्ति और रीतिकालीन कवियों में इनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। दिल्ली में एक दिन किसी ने कृष्ण की महिमा का गान किया और फिर क्या था, इनका मन कृष्ण की भक्ति में लग गया और फिर ये गोकुल धाम चले आए और वहाँ पर कृष्ण की महिमा का बखान अपने काव्य में करने लगी। विद्यार्थियों, रसखान जी की सुजान रसखान और प्रेम वाटिका प्रमुख उपलब्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को रसखान रचनावली में संग्रहित किया गया है। रसखान जी की कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का मधुर वर्णन किया है। रसखान यानी रसों के खान, इनकी श्रृंगार रस की रचनाएं और भक्ति रस की रचनाएं बहुत ही अनुपम मानी गई है और इनकी काव्य रचना में श्रृंगार रस और भक्ति रस की छटा देखते ही बनती है। छात्रों, रसखान को श्री कृष्ण के ब्रज भूमि से बड़ा लगाव था, इसीलिए तो वे ब्रज भूमि में जाकर बस गए और वहीं से श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और अपनी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण को रचने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल और उनके नेत्रों यानी आँखों का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। भाव को छू जाने वाले इन काव्यों का वर्णन पढ़कर आज भी पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में 4 सवैये रसखान के दिए हुए हैं। उनका हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि इन चारों सवैये में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले और दूसरे सवैये में रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव सामने आता है। वे श्री कृष्ण की भूमि यानी ब्रज भूमि के प्रति अपनी लगाव और समर्पण को इस सवैये के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो तीसरे छंद में यानी सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अद्भुत वर्णन गोपियों के माध्यम से चित्रित किया गया है, जिसे पढ़कर मंत्र मुग्ध हो जाता है मन। फिर श्री कृष्ण का रूप किस तरह से गोपियां धरती हैं, उस बात का वर्णन बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से रसखान जी ने किया है। और चौथे छंद में श्री कृष्ण की मुरली की धुन पर भागती हुई और उनकी ओर आकर्षित होती हुई गोपिकाओं के इस व्यवहार को सूक्ष्म शब्दों से प्रदर्शित किया गया है। इसका वर्णन बड़ा ही चित्रात्मक है। तो छात्रों, अब हम एक एक सवैये का अध्ययन करेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। छात्रों, अब रसखान के पहले
सवैये का सस्वर वाचन करने जा रहे हैं। आप भी स्क्रीन पर देखकर उसी तरह गुनगुनाएं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरि छत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। छात्रों, अब इस सवैये की व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले भाव समझ ले कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर रसखान जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें लगता है ब्रज के हर कण कण में श्री कृष्ण जी बसते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि अगर किसी कारण से हर बार जन्म लेना पड़े तो वे ब्रज की धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं। तो आइए अब अर्थ पढ़ते हैं पंक्ति के माध्यम से, यानी जो पंक्ति ऊपर दी है उस पर ध्यान दीजिए। मानुष यानी मनुष्य, हो यानी होइए, अगर मनुष्य का जन्म लिया तब बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तब ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, ऐसा रसखान जी कहते हैं। दूसरी पंक्ति में, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और कहते हैं अगर पशु के रूप में, गाय के रूप में अगर उनका जन्म हुआ तो वे नंद के गायों के बीच में रहना पसंद करेंगे, चरना फिरना घूमना पसंद करेंगे। छात्रों, तीसरी पंक्ति में देखिए, यहाँ पाहन यानी पत्थर, गिरि यानी पहाड़, हरिछत्र माने भगवान श्री कृष्ण ने जिस पहाड़ को उठाकर इंद्र के बारिश के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाया था, तो इस तरह से श्री कृष्ण यानी हरि भगवान हैं और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अनामिका यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली से उठाकर गोकुल वासियों को बचाया था। इसलिए हरि छत्र यानी हरि की छाया के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। पुरंदर माने इंद्र, धारण माने धारण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रसखान जी कहते हैं कि अगर उन्हें पत्थर के रूप में जन्म लेना पड़े तो वे उस गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेंगे, जिसे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठाकर गोकुलवासियों की जान बचाई थी। छात्रों, चौथा खग शब्द है यानी पक्षी, बसेरो माने बसेंगे और कलिंदी माने यमुना नदी, कूल माने किनारा, कदम माने कदम का पेड़, डारन माने डाल। तो वे कहते हैं कि अगर पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो वे उस यमुना किनारे के कदम के वृक्ष के पक्षियों के साथ बैठना पसंद करेंगे। यानी कि इस तरह से कवि कहते हैं कि उन्हें हर तरह से कोई भी जन्म मिले वे ब्रज की भूमि में ही रहना चाहते हैं। इस तरह श्री कृष्ण के अगाध प्रेम से वे वंचित नहीं रहना चाहते, बल्कि श्री कृष्ण के हर एक एक जुड़ी स्मृतियों को वे बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से प्रकट यहाँ कर रहे हैं और
यहाँ कालिंदी कूल कदम की डारन अंतिम पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ कावण की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य पैदा हो जा रहा है। छात्रों, आप रसखान जी की दूसरी सवैया पढ़ेंगे। या लकुटियरू कमरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रस खान कबोइन आखिन सो, रस खान कबोइन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। छात्रों, इन पंक्तियों में भाव यह आ रहा है कि रसखान जी को श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति बहुत ही मोह है, बहुत ही लगाव है। वे कहते हैं यह लकुटी अरु कमरिया, यानी लकुटी माने श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया माने कंबल। वे कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वो इन तीनों लोकों का राजपाट भी छोड़ने के लिए तैयार है। फिर आगे कहते हैं आठहु सिद्धि नवो निधि, यानी 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं और 9 प्रकार के जो निधि यानी खजाना धन दौलत है, वो सब भी रसखान जी छोड़ना चाहते हैं। इसलिए नंद की गाय चराए विसारो, अर्थात नंद के गाय को चराने के सुख पाने के लिए वो 8 तरह की सिद्धियां और 9 तरह की निधि को भी छोड़ने के लिए तैयार है। तीसरी पंक्ति में देखिए, यहाँ पर शब्द आया है बाग। बाग माने बगीचा, तड़ाग माने तालाब और निहार माने देखना। तो रसखान जी कहते हैं कि जब से वे ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखा है, तब से वे बड़े मंत्र मुग्ध हो गए हैं और कहते हैं, चौथी पंक्ति में देखिए, कोटिक यानी करोड़ों, कल धौत माने के धाम माने सोने के महल, करील माने करील की झाड़ियाँ अर्थात कटीली झाड़ियाँ, और कुंजन माने वन यानी कि जंगल। छात्रों, अंतिम पंक्ति का अर्थ हुआ कि करील की झाड़ियों और वन को जब रसखान ने देखा तो वे कह रहे हैं कि इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए वे तैयार हैं। तो छात्रों, इस पूरे सवैये में ये मतलब निकल कर आ रहा है कि कवि ब्रज के वन, बगीचों, तालाबों को देखकर उनसे दूर नहीं हो पा रहा है और कह रहा है कि इन करील की झाड़ियों और वन को देखकर कि इनके लिए तो वे करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। छात्रों, अब रसखान जी के तीसरे सवैया को पढ़ने जा रहे हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। तो छात्रों, यहाँ पर रसखान जी गोपियों के आपस में बात कर रही हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण की जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है उन्हें वे किस तरह से गोपियां धारण कर सकती हैं। तो पहली पंक्ति में देखिए, वो मोर पखा सिर ऊपर, यानी श्री कृष्ण जिस तरह से मोर पंख धारण करती हैं वैसे ही गोपियां भी मोर पंख सिर पर धारण करेंगी और गुंज की माला भी गले में पहनेंगी। जिस तरह से पीतम्बर यानी पीला वस्त्र श्री कृष्ण
पहनते हैं उस तरह से वे पीला वस्त्र भी पहनेंगी और लकुटी यानी कि लाठी लेकर गोधन यानी कि गाय को चराने के लिए ग्वालों के साथ इधर उधर फिरेंगी। भाव यह है कि गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण के मोर पंख से बना मुकुट वो धारण कर लेंगी, गुंज की माला भी पहन लेंगी और पीताम्बर ओढ़कर लाठी लेकर ग्वालों के संग गाय भी चराने के लिए चली जाएंगी। लेकिन अंतिम पंक्ति में वो कहती हैं ये सब तो करेंगी, लेकिन अंतिम पंक्ति में कहती या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान ना धरूंगी। और वह कहती है कि मुरलीधर यानी श्री कृष्ण जो बांसुरी को बजाते, मुरली मतलब बांसुरी जो बजाते उन्हें वे ओठों से लगाए रहते हैं, इसलिए गोपियाँ मुरली यानी बांसुरी को सौत की तरह यानी सौतन की तरह देखती हैं। इसलिए सारा श्री कृष्ण के रूप का स्वांग गोपियाँ रचने के लिए तैयार है, लेकिन मुरली को अपने होठों से लगाने के लिए गोपियाँ तैयार नहीं हैं। छात्रों, चौथा सवैया। कानन दय अंगूरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजहि मोहनी तानन सो रस खानी अटह चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन काल्ह को कितनो समुझै है माई रीवा मुख की मुस्कान सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय है। अर्थात छात्रों, इस सवैये में पहली पंक्ति के शब्दों का अर्थ जान लें। कारणी यानी कान, अंगुरी यानी अंगुरी, रहिबो यानी रख लो यानी कान में उंगली डाल लो, जबहि यानी जब, मुरली यानी बांसुरी, धुनि मंद बजहे यानी जब बांसुरी श्री कृष्ण मंद मंद बजाएंगे तब गोपियों को अपने कान में उंगली रख लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बांसुरी सुनकर गोपियाँ मोहित हो जाएंगी। गोपियाँ दूसरी पंक्ति में कहती हैं कि मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। गोधन माने गाय, अटा माने अटारी यानी कि जो है अटारी पर चढ़कर या ऊंचे स्थान पर या जो है कोठे पर चढ़कर। तो यहाँ पे ये भाव आ रहा है कि उनके इन मधुर ध्वनि को सुनकर हो सकता है गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, लेकिन गोपियाँ अपने कानों पर उंगली रख लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत सुनाई न पड़े। लेकिन गोपियों का ये भी डर है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन यानी ब्रज लोग का भी यही डर है कि अगर उनकी टेर यानी कि पुकार सुनेंगी तो गोपियाँ अपने आप को भक्ति भाव में रोक नहीं पाएंगी और कह रही हैं माई रेवा मुख की मुस्कानी समरी ना जाए, और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर गोपियाँ खुद को संभाल नहीं पाएंगी और उनके प्रेम भक्ति में डूब जाएंगी। यही भाव और अर्थ है इसका। विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो कक्षा के माध्यम से रसखान के बारे में जाना और आपके पाठ्यक्रम में दिए गए 4 सवैये के अर्थ और उनकी व्याख्या को भली भांति तरीके से पढ़ा है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक आप और भी अध्ययन करते रहिए। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।